सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं? तो फिर क्या हम बोल दो उसको? क्या यही कि हम मुझसे मोहब्बत करता है? आइडिया बुरा नहीं है। हमको तुमसे एक जरूरी बात भी करना था। हाँ बोलो। हम सीधा बात करता है और सीधा बात समझता है। हमको तुमसे मोहब्बत हो गया, सच्चा वाला मोहब्बत। फिक्र मकवा, हम बात करता उससे। आसान बात मना, हमने बोले ना हम बात करते तो हम बात करते हैं। चलो फोन रखो, जाए पमान गुलजरी बचे दल तराशा। जी आगे जाने। तो हमसे फोन आता है, बहुत जरूरी बात है। अम्मा जान। हाँ बोलो बिट्टू। वो जिमी जी की कॉल आई है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। खैरियत? खैरियत है, बस आपसे बात करनी थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज लंच एक साथ करें, आप, मैं और बिट्टू जी। अच्छा, मैं सना से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, सना की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे मिलना है। सिर्फ आप और बिट्टू जी हो तो बेहतर है। गुलाब खान को भी साथ ले आइएगा ना। अच्छा, सब सब खैरियत तो है ना बेटा? जी जी सब खैरियत है। तो ठीक है, हम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आंटी। शुक्रिया किस बात का? मेरा दावतनामा कबूल करने का। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। माय डियर सिंड्रेला, मेरी जिंदगी में 3 औरतें आई। तुम्हारी माँ आरफा, फिर बिट्टू और फिर गुलजरी। और जानती हो, इन तीनों औरतों में कई आदतें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में सबसे अहम बात जो कॉमन है वो इनका मिजाज है। तीनों ही वफादार, बेलौस मोहब्बत करने वाली और मुश्किल में साथ देने वाली हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया जो अल्लाह ने मुझे हर दफ़ा ऐसे अच्छे जीवन साथी से नवाजा। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि हम खुद जैसे होते हैं, हमें लोग वैसे ही मिलते हैं। लोग अपने जीवन साथी में मुख्तलिफ खुसूसियात तलाश करते हैं। वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि आपको जो खुसूसियात अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, अगर आप वो अपने अंदर पैदा कर लें तो खुदा ऐसे रास्ते बना देता है कि आपका जोड़ अगर दुनिया के दूसरे कोने में भी होगा तो वो किसी न किसी तरह आप तक पहुंच जाएगा। पता नहीं मैं ये बातें क्यों लिख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी न कभी मेरी ये बातें तुम्हारे काम जरूर आएंगी। आप तो मेरे गार्डियन एंजल हैं बाबा। आपकी बातें मेरे बहुत काम आती हैं। तो बस जी, एक पॉइंट पे मुझे और छुई मुई जी को लगा के अब पड़ा थप्पड़, अब पड़ा थप्पड़। तो फिर क्या हुआ, पड़ा थप्पड़? यही तो कहानी में ट्विस्ट है कि नहीं पड़ा थप्पड़। तो तुम लोग क्या चाहता है कि सिंड्रेला हमको थप्पड़ मारता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे ये लोग। तो फिर क्या कह रहा है? देख शहजादे, कहने का मकसद ये है कि अगर थप्पड़ पड़ जाता तो कहानी खत्म, लेकिन अगर थप्पड़ नहीं पड़ा
इसका मतलब है कहानी अभी बाकी है। यार गुलाम दस्तगीर, तुम ना हमको ये झूठा उम्मीद मत दो। पहले ही हम सारी रात सो नहीं सका। क्यों? क्योंकि अगर हमको दोबारा इस तरह का मोहब्बत किसी से ना हुआ तो हम क्या करेगा? हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। तुम लोगों को मजाक सोच रहे हैं? ये हमारा जिंदगी का मसला है। ऐसा नहीं होता अफरा से आप। बड़ा सा बड़ा दुख देख के इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, भूल जाता है। हम वैसा इंसान नहीं है। हमको सिंड्रेला से सच्चा और पक्का वाला मोहब्बत हुआ। शुरू शुरू में सबको यही लगता है, लेकिन देखना वक्त गुजरने दो, सब भूल जाओगे। तुम भी यही हो, हम भी यही। ना 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 चुई मुई जी, आप मेरे दोस्त को गलत तरकीब में दे रही हैं। आप उसे लेट गो करना सिखा रही हैं, जबकि मैं उसे होपफुल होना सिखा रहा हूँ। सदा दे, टेंशन नहीं लेनी है, अभी भी चांस है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अफरा साहब। जी भट्टी साहब। वो तुम्हारी खाला गुलजरी आई हैं ऑफिस में, बैठी हुई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। जल्दी आओ, गुस्से में लग रही हैं। मर गए। गुलाम दस्तगीर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमको गलत मशवरा दिया था कि जाओ सिंड्रेला को प्रपोज करो। अब उसने काला गुलजरीन को बता दिया, वो यहाँ आ गया। अरे नहीं नहीं शहजादे, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा। कुछ होगा। अब हम जाता अपना बेइज्जती करवा के आता। ये पकड़ो तुम। नहीं, कुछ नहीं। चाय पियेंगी आप? नहीं शुक्रिया। हमारे लिए मंगवा दो, थोड़ा शक्कर ज्यादा रखवाना। होटल अभी खुला नहीं, वो वरना जरूर मंगवा देता। काला जान, आगा जान, खैरियत? खैरियत पूछता है हमसे? वो तुम पागल हो गया क्या? उसने आपको बता दी? हाँ बता दिया। वो आगाजान से तुम्हारा शिकायत कर रहा था। काला जान, हमारे दिल में जो था वो हमने बोल दिया। ओ अफरासियाबा, वो अफरासियाबा, तुम बेवकूफ है क्या? आगा जान, आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन मोहब्बत में इंसान ऐसे ही करता है। तो तुमको क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप को जरमीना से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ तुमको मोहब्बत है? कमाल करता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। क्या जरमीना? कना तुम्हारा बाप का फोन आता है, बोलता है अफरासियाबा को बोलो कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। वो उधर फोन करके बोलता है कि जरमीना को कॉलेज में दाखिल दिलवाओ, वरना। तो आप लोग इसका बात करने हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अफरासियाबा, तुम्हारे बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के तुम्हें यहाँ भेजा है डॉक्टर बनने के लिए। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। हमारे बाप के पास पैसा है। अगर वो जरमीना को पढ़ाना चाहे तो उसके पास बहुत पैसा है, वो पढ़ा सकता है। बोला का तुम अपना काम से काम रखो। क्यों आगा जान? जरमीना हमारा छोटा बहन, हमको उसके मुस्तकबिल का फिक्र है। तुम्हारा बाप है उसका फिक्र करने के लिए। काला जान, आपका भी तो बाप था, फिर क्यों पिछले 12 साल से आप एक बेवा का जिंदगी गुजार रहा है? ओसान बस मड़ा, तो तुम क्या बात करता है? हमने क्या गलत बात किया आगा जान? अगर सिंड्रेला ना होता तो काला का क्या जिंदगी होता? पड़ा होता गांव में किसी एक कमरा का मकान में। इनका बेटा एक ट्रक ड्राइवर बन रहा होता। अफरासियाबा, तमीज से बात करो। तुमको यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजा है, तुम्हारा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। तालीम इंसान का दिमाग खराब कर देता काला, और हमारा दिमाग खराब हो चुका है। बाबा से कह देना कि अगर वो जरमीना को कॉलेज नहीं भेजेगा तो हम भी एहतजाजन अपना पढ़ाई छोड़ देगा। अगर जरमीना को तालीम हासिल करने का हक नहीं तो अफरा साहब को भी डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं। पानी मंगवाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया।
हाँ हमारे लिए मंगवा दो। यहाँ से निकलकर सीधे हाथ पर कैंटीन है, जाते हुए वहां से खरीद लीजिएगा। चलता राशन राशन। थैंक यू। थैंक यू। आपको क्रिकेट पसंद है? बहुत। तो खेलनी भी आती होगी? हाँ, खेलनी भी आती है, लेकिन शायद तुमसे अच्छी नहीं। बिट्टू जी ने मुझे बताया था तो तुम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हो। बेटा तुमने कोई बात करनी थी? नहीं आंटी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता था कि मैं बिट्टू जी का बहुत ख्याल रखूंगा। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने खास तौर पर मुझे क्यों बुलाया? वो अम्मा जान, मैंने इनको बताया था कि आप बड़ी परेशान हैं। लड़का अकेला रहता है ना, आगे पीछे कोई नहीं है। हद करती हो तुम भी बिट्टू। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं। अच्छा वो ना, बात क्लियर हो गई। वो दरअसल तुम अकेले रह रहे थे ना, तो ये नॉर्मल नहीं होता, तो इसलिए मुझे इसकी फिक्र हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ आंटी, लेकिन नॉर्मल तो ये भी नहीं है कि एक सास अपनी बेवा बहू के लिए इतनी फिक्रमंद हो। नॉर्मल तो ये भी नहीं है कि एक लड़की अपनी दोनों बेवा सौतेली माओं की शादी करवा कर उनका घर बसाना चाहती है। गुलाब खान बिट्टू जी का सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन इन दोनों माँ बेटों का प्यार देखकर मैं बहुत हैरान हूं। क्योंकि ये भी नॉर्मल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो कुछ भी तो नॉर्मल नहीं है, और यही आपकी फैमिली की खूबसूरती है। आप यकीन कीजिए आंटी, मैं जितना ज्यादा आप लोगों की फैमिली से मिलता हूं, मुझे उतनी मोहब्बत होती जा रही है, क्योंकि आप लोगों में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। प्लीज लीजिए ना, आप निकालिए। तुम लो बेटा। लो। आपको बर्गर पसंद है? क्या मतलब वाकई में प्रपोज किया था? प्रॉपर वाला प्रपोज। उसने मुझे प्रपोज करने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था। इससे ज्यादा प्रॉपर क्या होता है? What? इसका मतलब कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। साहब तुमसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, तो इसी वजह से वो उस दिन तुम्हें जिम्मी भाई के साथ रेस्टोरेंट में देखकर इतना ज्यादा बावला हो रहा था, है ना? शायद। देखा, मुझे ना उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत साफ नजर आ गई है। तुमने क्या सोचा फिर? क्या मतलब क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। अफरा से आपका फोन आ रहा है, जल्दी।
उठाओ ना। सादिया अरे स्पीकर पे लगाओ। तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। हेलो। हेलो सिंड्रेला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हम ठीक है। वो हमको तुमसे एक जरूरी बात करना था। हाँ बोलो। वो काला गुलजरीन से कोई बात मत करना। किस बारे में? वो ये जो कल हुआ। कल क्या हुआ था? वो जो हमने तुमको प्रपोज किया वो। अच्छा, ये कब हुआ था? मुझे तो नहीं याद। कल हुआ। एक दिन में कैसे भूल गया तुम ठीक तो है? तुम्हारे सर में कोई चोट तो नहीं लगा? अरे बुद्धू, मेरा मतलब ये है तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं भूल गई हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था कल। गुलाबा को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। और कोई बात? नहीं नहीं, बस यही बात था। ठीक है, खुदा। ओके, खुदा हाफिज। वैसे क्यूट तो है। तुम शादी कर लो फिर। कसम से अगर वो मुझे प्रपोज करता ना, मैं वाकई में हाँ कह देती। कम से कम मेरे उस खड़ूस बॉस से तो बेहतर है ना। ट्राई करोगे मेरी बात? बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी बेहतर है। मेरी ज्यादा अच्छी है ना, कहो। आई ट्राई करो। नो। गुलाम दस्तगीर, हमको एक बात बताओ। हाँ? तुमको अभी भी लगता है कि हमारा सिंड्रेला के साथ कोई चांस है? अरे भाई, उसने तुझे बोल दिया है बेस्ट फ्रेंड। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? इससे पहले वो तुझे फ्रेंड नहीं मानती थी। हाँ, लेकिन अभी मोहब्बत तो नहीं हुआ ना। ओ भोले बादशाह, ये जो ज़हीन लोग होते हैं ना, ये इतने शॉर्ट नोटिस में मोहब्बत नहीं करते। ये पहले चीज़ों को देखते हैं, फिर ये सोचते हैं, फिर ये समझते हैं, फिर ये आंकते हैं, फिर ये जांचते हैं और फिर ये करते हैं मोहब्बत। ये होती है उनकी सोची समझी मोहब्बत, और वही होती है उनकी सच्ची मोहब्बत। हाँ, पर इतना सोच समझ के तो बिजनेस होता। मोहब्बत तो सोचे समझे बगैर होती है। देखा, यही तो फर्क है ना तुझ में और सिंड्रेला में। तो फिर अब क्या करें? हाँ, अब तुमको करना चाहिए सब्र, क्योंकि जल्दबाजी में चीजें हो जाती हैं खराब। और ये समझो कि जो चीज यहाँ तक आ गई है वो आगे भी तो जाएगी। चाय 2 कप एक्स्ट्रा बन गए। बटी साहब, आजकल आप बहुत एक्स्ट्रा चाय बना रहे हो, सब कह रही था ना। हाँ, भूल जाता हूँ, अकेला आदमी हूँ, ज्यादा बन जाती है। अब जाया तो नहीं कर सकते ना, सोचा तुम्हारे लिए ले आओ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, थैंक यू। और सब ठीक है? हाँ। वो मसला हल हो गया? कौन सा? वही जिसके लिए गुलजरी तुम्हारी खाला आई थी। ओ हाँ, वो तकरीबन। अच्छा, वो मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। तुम अपनी बहन के हक में बोल रहे हो, जबरदस्त, शाबाश। बटी साहब ने दिया। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक पत्थर से मोम कैसे बन गया।
छोड़ शहजादे, तू चाय पी। वो तो बिल्कुल बिगड़ गया अम्मा जान। कहता है जब तक जरमीना का दाखिला नहीं होगा हम भी पढ़ाई छोड़ देगा। अच्छा, हाँ, हमने आज तक ऐसे आगा जान से बात नहीं किया जैसे वो कर रहा था। और आगा जान वो आगे से सुन रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। ऐसे वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। तुम ना अफरा से आपको समझाने के बजाय अपनी बहन और बहनोई से कहो कि अगर उनकी बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाए। दादी मैं जा रही हूँ, आज काम बहुत ज्यादा है। दुकान ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस आगे की प्लानिंग करनी है अब। अच्छा बेटा, ध्यान से जाओ, लेकिन पहले इसकी बात सुनती जाओ। क्या हुआ? इसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? अम्मा जान वो इसकी मिसालें दे के तो बात करता है, जैसा ये सोचता है अब वो भी ऐसा ही सोचना शुरू हो गया है। अफरा से आपकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसने वार्निंग दे दी है कि अगर उसकी बहन का दाखिला कॉलेज में नहीं करवाया तो वो भी पढ़ाई छोड़ देगा। वैसे बहुत अच्छी बात है ये तो। देख लिया हमने क्या बोला था। गुलाबा वो बहुत समझदार लड़का है, अगर वो कोई बात कर रहा है उस पर गौर करना चाहिए। हाँ मड़ा, एक तुम समझदार था, अब वो समझदार आ गया। हम तो यहाँ घास खाता है। अच्छा, इस टॉपिक में बाद में बात होगी, अभी मुझे देर हो रही है। खुदाफिज। ये बंदूक पिछला 20 साल से हमारा साथ है और हमको बहुत अजीज है। जैसे कोई किसी इंसान से मोहब्बत करता है, हमको भी इस बंदूक से ऐसा ही मोहब्बत है। और इसके साथ हमारा एक बड़ा सा फोटो भी है ऐसे। नाना जा, ये बंदूक चलता भी है, बस शो पीस है। अभी हम तुमको चला कर दिखाए, अभी दिखाते हैं। रहने दो नाना। ये लो बाबा जान, आवा। वाह, शुक्रिया बिटो बेटा। हम सोचता है कि हम तुम्हारी शादी पर ना हवाई फायरिंग करेगा और पूरा चैम्बर खाली कर देगा। डस 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 डस। खैर हो तुम्हारी बाबा जान, किसी बराती नु ना मार देना तुसी। वो बच्चे, तुम क्या बात करते हैं? सैलाब खान के हाथ में बंदूक, गलती का गुंजाइश को ना। हाँ नाना जाने, मुझे भी सिखाओ नहीं कैसे गन वन चलता है। वो शाबाश, मर्द का बच्चा। ये क्या ना बात, नर बचे दे। रश है बच्चे, रश। ये पकड़ो, वो कंधे पे रखो, इधर रखो। इसके साथ इधर अपना माथा टेको, आंख बंद करो। क्या हो रहा है? हम इसको बंदूक चलाना सिखाते हैं। खबरदार, मेरे घर में दोबारा ये हरकत की तो। आसान बाश मना, आसान बाश जोरा जबी। इसमें गुस्सा करने वाला क्या बात है? बच्चे को हथियार चलाना सिखा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं गुस्सा ना करूं? हथियार मर्द का जेवर होता है और वो मर्दों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा कोशिश भी मत करना। जोरा जबी गुस्सा मकवा, गुस्सा मत करो। अल्लाह का शुक्र है इसको बंदूक चलाना नहीं आता, वरना ये रोजाना 1-2 आदमी को गुलूपोप करता। चलो कुछ भी को गुस्से में भी अच्छा लगता है, लेकिन हम तुमसे मोहब्बत करना नहीं भूलेगा। आई लव यू माई बंदूक। वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। काम मुकम्मल है आपका। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मर्जी वाले जनाब, अब तो यकीन कर लो। बस अब वर्कफोर्स हायर करनी है हमने और प्रोडक्शन यूनिट अगले हफ्ते तक आ जाएगा चाइना से। मुझे हायरिंग में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। न न न न न न न न मेरे हैं प्रॉफ, अब करनी है मुझे पढ़ाई, इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा मैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ इसमें। बस ठीक है, तुम जॉब के लिए ऐड बनाना, जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे हम हायरिंग शुरू कर देंगे। वैसे एक आइडिया मैं देता हूँ, जैसे ही प्रोडक्शन यूनिट आए आपने काम शुरू कर देना है। रमजान से पहले ब्रांड लॉन्च करें और ईद का सीजन कैश करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम जैसे दोस्त मिले हैं। थैंक यू गाइस फॉर एवरीथिंग, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, अम्मा जान ना आपको मिलके बहुत मुतमईन हुए हैं। उन्होंने ना लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है जहेज की। नहीं नहीं नहीं, मुझे जहेज वहेज नहीं चाहिए प्लीज। बिट्टू जी आप मेरी तरफ से उन्हें सख्ती से मना कीजिए। क्यों जी, जहेज तो देते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपके और मेरे केस में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैंने समझाया था ना आपको, इसलिए मैं जहेज नहीं लूंगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए, मेरे लिए यही काफी है। बकौल शायर, एक तबस्सुम जो तेरा मिल जाता, हम भी सरमायादार हो जाते हैं। अच्छा जी, समझ आया आपको? हाँ हाँ, वो तबस्सुम मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तबस्सुम एक अच्छी लड़की है ना, उसको एक सरमायादार पसंद है, और अगर सरमायादार और तबस्सुम की शादी हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। एक तबस्सुम जो तेरा मिल जाता। चल पुत्र, रेडी स्टडी गो करते हैं। नहीं बेटा बाजी, आप जॉगिंग नहीं करते, तो फिर आए बैठते हैं। बैठे। कितने साल हो गए हमें यहाँ आते हुए? कोई 6 साल से तो रोजाना आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल की बात है। तुम्हें लगता होगा मड़ा, हमें नहीं लगता। हम इतने क्यों बैठे हैं? वैसे आज मेरा दिल कर रहा था आप दोनों से बात करने का, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता। वैसे पुत्र, तेरा भी हिसाब ठीक है। जब दिल चाहता है बिठा देती है, जब दिल चाहता है उठा देती है, तो जब दिल चाहता है दौड़ा देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर तूने जॉगिंग नहीं करानी थी तो सत्ते सवेरे में क्यों जगाया? सही बात है। एक मिनट, आप दोनों ने मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिया। पुत्र तू अपनी हरकतें तो देखना। सही बात है। वैसे मेरी जब शादी होगी ना तो मैं खूब सोऊंगी दिल भर के। सही बात है। मैं तो कहती हूँ पठानी तू भी शादी कर ले। आप बोले ना, सही बात है, बोले बोले। और तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो दिल में आता है बोले जाता है। तो मैं ठीक तो कह रही हूँ, इस टॉर्चर से जान तो छुट जाएगी ना। हमारा जाओ अपना काम करो। आप दोनों की दोस्ती ज्यादा देर चल नहीं पाती। इससे पहले कि मजीद लड़ाई बढ़े, आ जाए जॉगिंग ही कर लेते हैं। चलें। अब तुम तेज भागेगा।
नाना जान, ये आपने क्या किया? अब हमारा शामत आ जाएगा माड़ा। सनाफत जी ने कल ही हमको ये शर्ट लेके दिया था। वो गुलाब खाना फिक्र मत करो, तुम टेंशन किस बात का लेता है? सर्फ एक्सेल है ना, अभी ये दोबारा से नया और चमचमाता शर्ट हो जाएगा। बिटो को बोलेगा इसका सर्फ एक्सेल में धुलाई करो। अच्छा जी, मर्द हजरात अब साइड पे हो जाए। बारी आ गई है लड़कियों की। अब जाओ। दस्तकीर, ढोलक बजाना आता है? सिर्फ आता है? अगर मैं डॉक्टर न बन रहा होता तो आज मैं शादियों में ढोल ही बजा रहा होता। गुड, बजाएं जी। इजाजत है? लाओ जी। बस साथ लाओ। अम्मा जान, मैं भी डांस करूं? चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें माइयों बिठा रहे, तुम दुल्हन हो। अम्मा जान, थोड़ा सा तो बनता है। सजादे, सजादे, दरवाजे पे कोई है, जाके देख। हाँ, हम जाता है। हाँ। तुम लोग कोई देर। जाना। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। ओ, बिट्टू जी हैं? हाँ, वो तो अंदर है।
सोचा कुछ इससे पहले आप हमको शेर सुनाओ जिसका हमको वो ना आता हो। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। हरगिज नहीं, वो क्यों? क्योंकि हमारी लड़की मायूं बैठ चुकी है। अब शादी तक मुलाकातों का सिलसिला खत्म। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई। वालेकुम अस्सलाम गुलाब खान। सना, मुझे बस 2 मिनट के लिए मिलना है, मैं ये फूल दूंगा और बस। आपको 1 मिनट की भी इजाजत नहीं है। हाय हाय, ये सख्ती कुछ ज्यादा नहीं है? रूल्स आर रूल्स। थोड़ा सा यार ओके। सिंड्रेला